हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसे कि आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो देखा चैप्टर 2 मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस का पीवाईक्यूज मैं लेके आई हूँ। उसमें मैंने 3 एमसीक्यूज कंप्लीट किए थे। 3 इसलिए कंप्लीट किए थे क्योंकि आपको पता है मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ कि हमारा ज़्यादा लॉन्ग टाइम ना हो पाए। हम अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे टाइम में अपने कंटेंट को डिवाइड करके उसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाने की वजह से फिर माइंड हमारा बोरियत फील करने लगता है और फिर हम अपनी स्टडी को इंटरेस्ट लेवल पे जा करके पढ़ नहीं पाते हैं। वो फिर हमें प्रेशराइज लगने लगती है। तो वो प्रेशर फील ना करके हम उसको इंटरेस्ट से खेल खेल में इसको पढ़ लें, समझ लें और कम टाइम में हमें सब कुछ आ जाए। इस वजह से मैंने 3 एमसीक्यूज कल एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं नेक्स्ट एमसीक्यू लेके आई हूँ और इसके अलावा और भी मैं फर्दर एमसीक्यूज आपके साथ में डिस्कस करूंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, हमारा आज का ये फोर्थ, कल मैंने 3 किए थे ना, तो ये हमारा फोर्थ एमसीक्यू है। आप देख रहे होंगे कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन है कि एक बार में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारा है और पूरा बोर्ड कवर हो रहा है। ठीक है, आइए इसे हम देखते हैं। आप घबराइए नहीं, हम इसे अच्छे से समझते हुए करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है the following observations were made by students A, B, C, and D when they rubbed solid baking soda on dry litmus paper. That means पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कि नीचे दिए गए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, मेड बाय, जो बनाए गए हैं किसके थ्रू? स्टूडेंट्स के थ्रू। और वो स्टूडेंट्स कौन कौन है? ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए मैंने कॉलम में वही लिखा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा मीन्स हमारा क्वेश्चन एज इट इज ही है। ये क्वेश्चन हमारा आया था सीटेड जैन 2012 में। ठीक है, आइए देखते हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय स्टूडेंट्स ए बी सी एंड डी व्हेन, जब दे रब्ड सॉलिड बेकिंग सोडा, जब वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो सॉलिड बेकिंग सोडा उसको रब करते हैं ऑन ड्राई लिटमस पेपर, एक सूखे हुए लिटमस पेपर पे जब बेकिंग सोडा को रब करते हैं मीन्स कि उसमें रगड़ते हैं या घिसते हैं। ठीक है, तब क्या क्या उन्होंने देखा वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में दे दिया। ठीक है, तो अब इनमें से आइए, अभी भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, अभी क्वेश्चन की एक लाइन की दी हुई है। ए स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन आया इफेक्ट ऑन ड्राई रेड लिटमस पेपर एंड सेकंड इज इफेक्ट ऑन ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, ड्राई लिटमस पेपर पर उसको रब करके देखा तो, लेकिन दो अलग अलग लिए। एक रेड कलर का लिटमस पेपर लिया और सेकंड क्या था, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया। ठीक है, ए स्टूडेंट ने देखा कि जब हम रेड कलर के लिटमस पेपर पर रब करते हैं बेकिंग सोडा को, ठीक है, तब क्या इफेक्ट आता है, कलर चेंज टू ब्लू। तो जो कलर है वो रेड से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। फिर जब उसने ब्लू लिटमस पेपर पर सेम प्रोसेस किया तो क्या देखा, कोई चेंजमेंट नहीं आया, जबकि रेड वाला ब्लू कलर में चेंज हो गया लेकिन ब्लू कलर वाले में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। ठीक है, सेकंड जो बी स्टूडेंट है इसने भी सेम प्रोसेस किया और सेम प्रोसेस में क्या हुआ कि जो रेड कलर का लिटमस पेपर है उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, फिर उसने क्या देखा, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है उसमें कलर चेंज हो गया, किसमें, रेड में। ठीक है, सी स्टूडेंट ने क्या किया, वही चीज की, सेम प्रोसेस जो क्वेश्चन में लिखा है, कलर चेंज टू ब्लू, ये ब्लू में चेंज हो गया। फिर क्या देखा कि जो ब्लू वाला है वो रेड में चेंज हो गया। अब जो डी स्टूडेंट है उसने क्या देखा कि ना ही इसमें कोई चेंजमेंट आया ना ही इसमें कोई चेंजमेंट आया, नो चेंज इन बोथ लिटमस पेपर्स रेड एंड ब्लू। ठीक है, सो आवर मेन क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज मेड, किस स्टूडेंट
के थ्रू करेक्ट ऑब्जर्वेशन मिला है। यानी कि सही ऑब्जर्वेशन क्या है, सही निष्कर्ष या सही रिजल्ट इस एक्सपेरिमेंट का क्या आया। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्टूडेंट्स और उनके जो भी इफेक्ट्स दोनों रेड और ब्लू लिटमस पेपर में आप वो भी कर दिए हैं। अब ये हमारे ऑप्शंस हैं ए, बी एंड सी, डी। ब्रैकेट वाले ऑप्शंस हैं और ब्रैकेट के सामने जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं ये स्टूडेंट्स नेम है। अब आपको बताना है कि किस स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। मैं आपको 30 सेकंड्स देती हूँ, बताइए। चलिए ठीक है, आपने देख लिया होगा और आपने सही आंसर भी दिया होगा क्योंकि हम इसे डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कि लिटमस पेपर्स पर इफेक्ट कब और कैसे आता है ना। चैप्टर के अंदर में जब तुमने थ्योरी पार्ट कवर किया था तो हमने इसे बहुत ही अच्छे से कवर किया था। इसका ऑब्जर्वेशन सही है डी स्टूडेंट का, बाकी सभी के ऑब्जर्वेशंस रॉन्ग हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो डी स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन सही है कि हम रेड लिटमस पर अगर सॉलिड बेकिंग सोडा रब करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह जब इसमें ब्लू लिटमस पेपर में करते हैं इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। भाई लॉजिक की बात है, हम एक ही प्रोसेस अगर रेड वाले में कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्लू में कैसे हो जाएगा चेंज। ठीक है, चलिए माना अगर ये ब्लू में हो गया, मान लिया मैं, चलिए ब्लू हो गया। ठीक है, तो जब ब्लू वाले पे हमने उसको रब किया तो उसमें कोई चेंजमेंट क्यों नहीं हुआ, उसको भी तो रेड हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए, लेकिन इस वाले स्टूडेंट ने ये भी किया, इस वाले स्टूडेंट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया कि कलर जो रेड वाला है वो ब्लू हो गया और जो ब्लू वाला है वो रेड हो गया। कैसे हो सकता है ना। तो ये लॉजिक ही बता रहा है कि इसका कोई ये तो एक दूसरे का अपोजिट ही हो गया। यानी क्वेश्चन कुल मिला के हमें इन तीनों को देकर के कंफ्यूज कर रहा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, नो चेंज इन बोथ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट डी, स्टूडेंट डी के थ्रू जो बनाया हुआ ऑब्जर्वेशन है वो करेक्ट है। ठीक है, हाँ, तो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन। इनमें से कौन सा है ऐसा ऑप्शन जो एसिड रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा था बहुत ही अच्छे से। ये क्वेश्चन आया था हमारा सीटेड मई 2012 में। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, देख लीजिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका आंसर है आपका एसिड रेन में ऑप्शन ए सल्फ्यूरस एसिड होता है, ऑप्शन बी नाइट्रस एसिड होता है, या ऑप्शन सी कार्बोनिक एसिड होता है, या ऑप्शन डी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड होता है। ठीक है, सॉरी मैंने सल्फ्यूरिक बोली बाय मिस्टेक। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड प्रेजेंट होता है इन एसिड रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन इज डन। ओके, next question is aqueous solution of which of the following of oxides will change the color of blue litmus to red। that means जो aqueous solution है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड्स है जो कि क्या करता है, ब्लू लिटमस का कलर रेड में चेंज कर देता है। ऐसा कौन सा ऑक्साइड है। ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, एंड ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी इज सल्फर ऑक्साइड। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So correct answer is sulfur oxide. Okay, sulfur oxide of this question is correct answer. Now next question is tartaric acid is found in, इनमें से किसमें tartaric acid
प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज लेमन्स, ऑप्शन बी इज आंवला, ठीक है, एंड ऑप्शन सी इज अनरिप मैंगोज, एंड ऑप्शन डी इज ग्रेप्स। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Option C is the correct answer of this question. Unripe mangoes. Okay, unripe mangoes में tartaric acid present होता है, ठीक है। So now next question is the common characters. देखिए, focus on this. The common characteristics, ठीक है, properties of plastics are, यानी कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज के कॉमन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन रिएक्टिव। ऑप्शन बी इज ड्यूरेबल गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। एंड ऑप्शन सी इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लाइट इन वेट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऑप्शन डी इज ड्यूरेबल, लाइट इन वेट, नॉन रिएक्टिव। व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? गिव मी फास्ट आंसर। बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? लास्ट वीडियोस के लगभग 2 और 3 वीडियोस पहले की बात है, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की थी। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट पूरी देख के आ रहे हैं चैप्टर 2 की मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस की, तो आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ड्यूरेबल क्या है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यूरेबल होता है यानी कि टिकाऊ होता है प्लास्टिक, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट के लिए एक ही बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, और कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दीज आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ इन इंग्लिश में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।